वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी दोस्तों एक ऐसे लड़के की है जिसकी प्रेमिका ने उसको धोखा दिया और आज उसी की झूठी गवाही की वजह से लड़का पिछले 13 साल से जेल में है। तो बस अब वो लड़का जेल से भाग निकलता है और तय करता है कि वो उस लड़की से अपना बदला जरूर लेगा। तो इसी प्यार बदले नफरत के बीच की जंग को पूरी कहानी में बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है। अब आखिर में जीत इन तीनों में से किसकी होगी, ये सवाल है। प्यार की, नफरत की या बदले की, आइए देखते हैं इस बेहतरीन स्टोरी को। तो कहानी की शुरुआत में हम हरी को देखते हैं जो कि पिछले 13 साल से जेल में उस जुर्म की सजा काट रहा है जो उसने कभी किया ही नहीं था। क्योंकि हैरी के खिलाफ इसको हरी बोलो यार, हरी के खिलाफ झूठी गवाही उसी ने दी थी दोस्तों। किसने पता है? जिससे कभी हरी ने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया था, उसकी माशूका प्रेमिका। और मैं आपको बता दूं कि ये टाइम है साल 2021 का। उस वक्त की बात है जब देश में कोविड फैला हुआ था। तो आज असल में हरी का जन्मदिन है दोस्तों, और उससे मिलने के लिए इशाक भाई नाम का एक शख्स आया हुआ है जिससे हरी की दोस्ती जेल में हुई थी। इशाक हरी को काफी ज्यादा मानता है और अब इशाक हरी के लिए उसकी पसंद का हलवा लेकर आया होता है, जिसको जैसे ही हरी खाने के लिए जाता है तो एक पुलिस वाला उस हलवे में उंगली डालकर उसको टेस्ट करता है। इसके बाद तो हरी और इशाक की बातों से पता चलता है कि इशाक को जेल से रिहा हुए करीब 6 महीने बीत चुके हैं। अब इसी बीच बातें करते करते हरी थोड़ा सा उदास हो जाता है। इशाक उससे कहता है कि अरे, अपने हर जन्मदिन पे तू ये उदास ही क्यों रहता है और उसे याद क्यों करता है जबकि उसकी वजह से तू जेल में है। अब दोस्तों इशाक किसके बारे में और किसकी बात कर रहा है यह हमें फ्लैशबैक के जरिए पता चलेगा। कहानी साल 2005 में जाती है जब हरी और सरस्वती एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन सरस्वती का परिवार काफी पावरफुल और अमीर है दोस्तों, और सरस्वती के पिता की मौत के बाद वो अपने बड़े भाई रमेश और माँ के साथ रहती है। बाकी हरी की बात करें तो वो गरीब तो है ही, लेकिन साथ ही उसके माता पिता भी इस दुनिया में नहीं है। ऊपर से दिक्कत यह है कि वो लोअर कास्ट का है, जिस वजह से उसकी सरस्वती से शादी के लिए रमेश यानी कि उसका भाई कभी मानेगा नहीं, क्योंकि वो जात पात में बहुत ही विश्वास रखता है। ये सारी बातें जानने के बाद भी हरी और सरस्वती छिप छिप के बिना किसी को पता चले एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। और जब भी हरी का बर्थडे होता है तो उस दिन सरस्वती ब्लड डोनेशन कैंप लगाती है। अब सरस्वती ये कैंप क्यों लगाई है कि उसके भाई रमेश को पता नहीं होता। मतलब क्लियर यह है कि हरी और सरस्वती के बारे में कोई नहीं जानता। वो दोनों अगर किसी के सामने मिलते भी हैं तो किसी अजनबी की तरह। बाकी हरी प्यार से सरस्वती को जूलियट कह के बुलाता है, तो हम भी उसको प्यार से जूलियट ही बोलेंगे। तो अब हरी रमेश के दोस्त रंगा के सामने जूलियट के पास आता है और उससे कहता है कि मैं ब्लड डोनेट करना चाहता हूँ। और यहाँ पर रंगा हरी से जब उसकी कास्ट के बारे में पूछता है तो जूलियट उसको वहां से जाने के लिए कह देती है। बाकी वो हरी को देखकर बड़ी खुश है दोस्तों। हरी को देख कहती है, सेम पिंच हरी, देखो ना। और ये चीज सुनकर हरी बोलता है कि यार हमने सेम कलर के कपड़े पहने हुए हैं ना, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ऐसे दोस्तों वो फालतू की बकवास कर रहा होता है। और अब इस सेम पिंच वाली बात को याद रखेगा, आगे इससे रिलेटेड एक ट्विस्ट है। खैर अब हमें दिखाया जाता है कि हरी और जूलियट लगातार एक दूसरे से छिपकर मिलते रहते हैं और इस तरह से 3 साल बीत जाते हैं। साल 2008 आ जाता है। अब हरी की कोई स्टेबल इनकम तो है नहीं, तो जूलियट उसको कार चलाना सिखा रही होती है ताकि हरी अपना ट्रैवल बिजनेस शुरू कर सके और इस तरह से उसकी स्टेबल इनकम हो जाएगी। तो जूलियट अपने भाई से रिश्ते के बारे में बात कर पाएगी। अब जब भी जूलियट उसको कार चलाना सिखाती है हर बार हरी कोई ना कोई गलती करता है। एक बार तो वो गाड़ी को पेड़ से टकरा देता है, जिस कारण जूलियट काफी ज्यादा डर जाती है। उसकी तो सांसें फूलने लग जाती है। अब दोस्तों असल में बात यह है कि जूलियट को अस्थमा नहीं है, बल्कि उसे इस तरह के एंजाइटी अटैक आते हैं। तो हरी उसको शांत करता है। नॉर्मल होने के बाद वो हरी से कहती है, हम शादी कैसे करेंगे? तो हरी कहता है कि भाग जाएंगे। इस बात से वो गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि अरे, लोग रिंग देकर कैंडल लाइट डिनर के साथ प्रपोज करते हैं शादी के लिए, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं आता। तो यहाँ पे हरी जूलियट से कहता है कि अरे मैं करूंगा ना, बाकी तुमको मैं क्या ही दे सकता हूँ, दिल तो पहले ही तुम ले चुकी हो। इसके बाद वो जूलियट को अपने साथ अपने घर लेके आता है। हरी असल में माली नाम की लड़की के घर में किराए पे रहता है, जिसे वो अपनी बहन की तरह मानता है। माली भी हरी को भाई की तरह ट्रीट करती है और वो जूलियट के बारे में जानती है पहले से ही। मतलब हरी ने बताया होगा ना उसको। कुछ महीनों के बाद एक दिन जूलियट का बर्थडे आता है तो हरी उससे मिलने के लिए मंदिर जाता है, जहाँ जूलियट अपने भाई रमेश और माँ वगैरह के साथ आई होती है। और यहाँ पर हरी माली के साथ आया होता है और वो मौका देखते जूलियट से मिलकर कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा हुआ है, मेरे घर फ्री होकर आ जाना तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो जूलियट इसके लिए मान जाती है, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था दोस्तों। उस दिन ना किसी बात को लेकर माली की रमेश से लड़ाई हो जाती है और इस बारे में माली ने हरी को नहीं बताया होता, क्योंकि वो तो जूलियट के लिए सरप्राइज प्लान कर रहा था। अब जब माली वापस आती है तो हरी उसे बाहर भेज देता है कि वहां पे एक स्टूल रखा हुआ है, वो लेती आओ। माली जैसी बाहर आती है वहां पर वो देखती है कि रमेश अपने लोगों के साथ माली की तरफ आ रहा है और वो माली को पकड़कर उसको काफी मारने पीटने लग जाता है। कहता है कि तुम बहुत बोल रही थी ना। तभी आवाज को सुनकर जब हरी बाहर आता है तो सभी हरी को भी काफी मारते हैं और पकड़ लेते हैं उसको। मगर यार हद तो तब हो जाती है जब हरी के सामने ही रमेश माली के साथ गलत हरकतें करता है और ये देखकर हरी अपना काबू खो देता है दोस्तों। और रमेश के साथियों को मारने के बाद रमेश को भी बुरी तरह से पत्थर से कुचलकर मार डालता है। और इसी वक्त वहां पे जूलियट आ जाती है, जो कि हरी को
रमेश का खून करते हुए देख लेती है। फिर क्या होना था, हरी को पुलिस पकड़ लेती है और हरी के खिलाफ एफआईआर खुद जूलियट करवाती है और अपने बयान में साफ साफ लिखवाती है कि हरी माली के साथ गलत काम कर रहा था। उसी वक्त मैं अपने भाई रमेश के साथ वहां से गुजर रही थी और रमेश ने जब हरी को ये करते हुए देखा तो वो हरी को रोकने गया, लेकिन हरी ने मेरे भाई रमेश को मार दिया। ये सारी बातें, ये स्टेटमेंट थी जूलियट की और ये सब कुछ वो हरी के सामने लिखवा रही होती है जब वो लॉकअप में होता है। तो हरी तो जूलियट से लगातार सच बोलने के लिए कह रहा होता है, लेकिन वो कहती है कि इसी ने मेरे भाई को मारा है। और जब उससे पूछा जाता है कि आप हरी को जानती हैं, तो वो कहती है मैं इसको नहीं जानती, पता नहीं कौन है। दोस्तों, ये बात सुनकर तो हरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मतलब एक लड़की के साथ गलत काम करने और एक मर्डर करने के जुर्म में उसे सजा हो जाती है, जो उसने किया भी नहीं। और तब से 13 साल बीत चुके हैं और हरी जेल में है। अब प्रेजेंट में इशाक भाई हरी से पूछता है कि माली ने तुम्हारे पक्ष में गवाही नहीं दी क्या फिर? तो हरी उसे बताता है कि माली उसके अगले दिन ही कहीं गायब हो गई, पता नहीं कहाँ। तो इशाक कहता है कि जरूर उसको मार दिया गया होगा। इतने साल बीत गए, लेकिन क्या तुम्हारे दिल में अभी भी उस लड़की के लिए नफरत और गुस्सा भरा हुआ है? तो हरी कहता है कि हाँ, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करो जेल से भगाने में मुझे। इशाक बोलता है कि इसका इंतजाम मैंने पहले ही किया हुआ था, यही तेरा जन्मदिन का तोहफा है तेरे लिए। असल में दोस्तों, आपको याद होगा ना, एक इंस्पेक्टर ने हरी के हलवे को चखा था, तो उस वक्त उसने उस हलवे में हथकड़ी की चाबी डाल दी होती है ताकि वक्त पड़ने पर वो हरी के काम आ सके। मतलब वो पुलिस वाला खुद इशाक से मिला हुआ है, बाकी अब हरी को सही टाइम का इंतजार करना है। अब यहाँ पर कोरोना की वजह से कुछ कैदियों को दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाने वाला होता है, जिनमें हरी का भी नाम है दोस्तों। और जब हरी को ले जाया जा रहा होता है तो एक रेलवे क्रॉसिंग के रास्ते में अचानक से एक ऑटो वाला अपना ऑटो छोड़ देता है। कैदियों की गाड़ी वहां से निकल पा रही होती है और ऑटो में कोई ऑटो वाला नहीं होता, तो ऑटो वाला इसी बीच जल्दी से जाकर कैदियों की गाड़ी में कुछ कर देता है और जल्दी से पीछे से निकलकर ऑटो को आकर हटाता है। तो ये सारा सेटअप असल में इशाक का होता है ताकि कैदियों की गाड़ी बीच रेलवे लाइन पर रुक जाए और स्टार्ट ना हो। और होता भी यही है, सामने से ट्रेन आ रही होती है। उस दौरान सभी कैदियों को जल्दी से उतारने के लिए कहा जाता है और इसी दौरान ट्रेन कैदियों की गाड़ी में टक्कर मार देती है और ठीक समय पर अपनी हथकड़ी वगैरह खोलकर हरी निकल जाता है, जो कि एक बाइक में बैठकर वहां से हो जाता है फरार। और फिर पुलिस की एक टीम जल्दी से हरी को ढूंढने के लिए आती है। इन पुलिस को सारे डायरेक्शन भैरवी नाम की एक ऑफिसर दे रही होती है। भैरवी दोस्तों हरी को ट्रेस करके उसे पकड़ने वाली होती है कि तभी हरी भैरवी के गले में चाकू रखकर वहां से बच निकलता है। मतलब भैरवी उसे पकड़ नहीं पाई और अब भैरवी किसी भी कीमत पर हरी को अरेस्ट करना चाहती है। इसी बीच हरी आता है इशाक भाई के पास, जिनका अड्डा एक गराज में होता है। इशाक हरी से कहता है कि जेल से भागने के 1 घंटे के अंदर ही तुम तो बड़े फेमस हो चुके हो यार, हर जगह तुम्हारी ही न्यूज चल रही है, इसलिए तुम्हें किसी भी तरह दुबई निकालना पड़ेगा। करीब 70 लाख की जरूरत होगी। कुछ दिनों में एक शिप मुंबई से दुबई जाएगा, हमें जल्दी से उसमें कुछ करना होगा, क्योंकि अगर फिर से लॉकडाउन लग गया तो निकल नहीं पाओगे। इशाक असल में इलीगली गन्स बेचने का काम करता है और कोविड की वजह से उसका धंधा भी नहीं चल रहा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद दोस्तों हरी इशाक से कहता है कि मैं यहाँ से जाने से पहले अपना बदला पूरा करना चाहता हूँ। बस तो फिर क्या था, हरी को हम अगले सीन में जूलियट के घर के पास देखते हैं, जहाँ वो देखता है कि जूलियट की अब शादी हो चुकी है और उसकी चेन्नी नाम की एक बेटी भी है। जूलियट अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल के लिए निकलती है और हॉस्पिटल का नाम होता है करुणा हॉस्पिटल। असल में इस हॉस्पिटल में जूलियट का पति भास्कर एडमिट है। बाकी इस करुणा हॉस्पिटल की बात करें तो यह हॉस्पिटल असल में सोलोमोन रेड्डी नाम के एक बिजनेसमैन का है। तब करुणा हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि दिन दहाड़े पेशेंट्स को लूटा जा रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर इंजेक्शन दवाओं को 10 गुना दाम पे पेशेंट को बेचा जा रहा है और लोगों की मजबूरी है ये सब लेना। यहाँ तक कि बेड भी लोगों को अच्छे खासे पैसे देने पे ही मिल रहा है, यानी कि यह असल में एक करप्ट हॉस्पिटल है दोस्तों। खैर, जूलियट अपनी बेटी के साथ यहाँ भास्कर से मिलने आई हुई है, जो कि एडमिट है। तो भास्कर जूलियट से कहता है कि मुझे घर को गिरवी नहीं रखना चाहिए था, ना तो फैक्ट्री को बचा पाया और अब घर भी शायद हमसे छिन जाएगा। इसी बीच एक नर्स जूलियट से आकर कहती है आपका बिल पेंडिंग है और आपका इंश्योरेंस भी कैंसिल हो गया। असल में जूलियट एक मरे हुए आदमी का हार्ट खरीद रही है, जिसकी मौत हाल ही में हुई है। डोनर की लाश तो आ चुकी है और ये लाश असल में जूलियट की दोस्त मीना के पिता की है और मीना ने जूलियट को ही हार्ट देने के लिए बोला था, लेकिन उनकी मौत कोरोना से हुई तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस को रिजेक्ट कर रही है, जबकि डॉक्टर ने तो कहा है कि कोविड का हार्ट ट्रांसप्लांट से कोई वास्ता नहीं है। इसी बीच डॉक्टर आकर जूलियट से कहते हैं कि देखिए ये हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, क्योंकि पेशेंट की मौत काफी ज्यादा ओल्ड एज में हुई है, इसलिए हार्ट ट्रांसप्लांट के दौरान पेशेंट की जान को भी रिस्क है। मतलब जिसमें हम ये हार्ट लगाएंगे उसको रिस्क है, इसीलिए हॉस्पिटल वाले ये रिस्क नहीं ले सकते। अब जूलियट को समझ नहीं आता कि क्या हुआ, क्या करूं, क्योंकि डॉक्टर पहले तो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए मान गए थे, मगर अब वो मना कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। तो जूलियट बुरी तरह से हार कर वहीं पे बैठ जाती है और तभी एक आदमी आकर उसकी फाइल देखता है, तो कहता है कि आप पिछले 6 महीनों से इसके लिए भटक रही हैं और ये ब्लड ग्रुप भी रेयर है,
तो इस ब्लड ग्रुप का हार्ट मिलना मुश्किल है, मगर मेरे पास कुछ कनेक्शन है, मैं हार्ट का इंतजाम कर सकता हूँ। आपको अगले 3 दिनों में हार्ट मिल जाएगा, मगर इसके लिए आपको 1 करोड़ रुपए देने होंगे। आपके पास 3 दिन है, सोच लीजिए। अब जूलियट 1 करोड़ कहाँ से लेकर आएगी? उसका तो घर भी गिरवी है। वो समझ नहीं पाती कि क्या करो। और इस दौरान उसकी ये स्थिति दूर से हरी देखकर बड़ा खुश होता है कि चलो ये हुई ना बात, नैले का दैला। यही होना था इसके साथ, क्योंकि अभी उसकी जो दुश्मन है वो अपने पति को हार्ट देने के लिए भटक रही है और पैसों की भी उसको सख्त जरूरत है। तो हरी को बड़ा मजा आ रहा होता है उसको इस तरह स्ट्रगल करते हुए देखकर। इसी बीच हरी का ध्यान जूलियट से हॉस्पिटल के सिस्टम पे जाता है। वो देखता है कि किस तरह से इस हॉस्पिटल में लोगों को लूटा जा रहा है, कोरोना का फायदा उठाया जा रहा है। तो हरी आकर इशाक से कहता है, मेरे यहाँ से दुबई जाने के लिए पैसों का इंतजाम हो गया है। इस हॉस्पिटल के कोविड से पहले सिर्फ 2 ब्रांच थी और अब टोटल 5 ब्रांच है। सोलोमन लोगों को लूट कर ये पैसे कमा रहा है। हरी आगे बताता है कि मैंने वहां के एक स्टाफ को पैसे देकर सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए बोला है कि पैसे कब और कहां से ले जाए जाएंगे। ये सारा ब्लैक का पैसा एक एम्बुलेंस के जरिए हर ब्रांच से बाहर निकाला जाता है समय समय पर। इस पैसे को मैं चुराना चाहता हूँ। एक बार में करीब 2-3 करोड़ रुपए कमा लूं तो फिर मजे आ जाएंगे। इशाक को हरी का ये प्लान बहुत ही सॉलिड लगता है। वो हरी से कहता है कि तुम्हें इसके लिए कितने आदमी चाहिए? तो हरी कहता है कि सिर्फ एक आदमी जो ड्राइवर का काम करेगा। इशाक कहता है कि हाँ, ड्राइवर तो है ना। और इस पर हरी बोलता है कि नहीं नहीं इशाक भाई, मैं ये काम असल में जूलियट से करवाना चाहता हूँ, ताकि ये चोरी करने के साथ मैं उस पे अपना बदला ले सकूं। इसके बाद सीन भैरवी पे शिफ्ट होता है, जो कि 2 दिनों से काफी परेशान है क्योंकि उसको हरी का कोई पता नहीं चल रहा। इसीलिए वो अपने पिता स्वामी को कॉल करती है। वो भी पुलिस ऑफिसर है। वो स्वामी से कहती है कि आप मेरी मदद करो इस हरी को ढूंढने में प्लीज, ये जेल से भाग गया है। तो स्वामी कहता है कि मैंने एक रिचुअल किया है, 41 दिनों तक मैं माला धारण किए हुए हूँ और इसी बीच ना तो मैं यूनिफॉर्म पहन सकता हूँ ना ही गन उठा सकता हूँ। पर जब भैरवी कहती है कि हरी मेरी वजह से दोबारा पुलिस से बच गया, तब जाकर स्वामी उसे कहता है कि फोटो शेयर करो। जिस फोटो को भैरवी स्वामी के पास भेज देती है और स्वामी अब बिना यूनिफॉर्म या गन के लग जाता है हरी को ढूंढने में दोस्तों। और इधर हरी पहुंच जाता है जूलियट के सामने, जो कि हरी को देखकर एकदम से दंग रह जाती है। हरी हंसते हुए जूलियट से बोलता है कि तुमने तो शादी कर ली है। जूलियट कुछ कह पाती है इससे पहले हरी उससे कहता है कि इस दिन तुमने मेरी जिंदगी पूरी तरह तबाह कर दी थी। तुम्हारी वजह से मैं जेल में रहा, वहां की यातनाएं सही, और तुम यहाँ आराम से शादी और बच्चे करके खुशी खुशी लाइफ जी रही हो ना। जूलियट जानती हो मैं तुम्हें बर्बाद करने आया था, लेकिन तुम्हारी स्थिति तो पहले से खराब है। अपने पति के हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए दर दर भटक रही हो। और इस पॉइंट पर जूलियट की सांस फिर से फूलने लग जाती है, जो देखकर हरी कहता है कि 13 सालों में सब कुछ बदला, लेकिन तुम्हारी एंजाइटी नहीं गई। फिलहाल तुम पर गुस्सा उतारने का कोई फायदा नहीं है। बाकी तुम जानती हो कि उस करुणा हॉस्पिटल वालों ने तुम्हारे साथ क्या फ्रॉड किया है, जानती हो? तो ये सुनकर जूलियट कहती कैसा फ्रॉड? तो हरी उसे बताता है कि जिस मीना से तुम हार्ट लेने वाली थी, उसने वो हार्ट हॉस्पिटल वालों को 1 करोड़ में बेच दिया और हॉस्पिटल ने उसको दोगुने भाव में आगे बेच दिया है और तुम्हें झूठ बोलकर मना कर दिया। बताओ यार, तुम्हारी अपनी ही दोस्त ने तुम्हारे साथ धोखा किया। ये सुनकर जूलियट तुरंत मीना के घर पे जाती है और उससे पूछती है कि क्या ये सच है, तुमने अपने पिता का हार्ट हॉस्पिटल वालों को बेच दिया? तो मीना कहती है हाँ ये सच है, और तुम अगर इस हॉस्पिटल में जाकर ये सब कहोगी तो वो तुम्हें हॉस्पिटल से बाहर निकाल देंगे और साथ ही वो तुम्हारे पति को भी बाहर कर देंगे। तुम्हें एक बेड भी नहीं दिया जाएगा। मीना की ये बातें सुनकर जूलियट रोते रोते वहां से रोड पर आ जाती है। जिस दौरान जूलियट को हरी की वो बात याद आती है जो उसने बाद में कही थी। हरी ने बोला था कि तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो मेरे पास एक प्लान है, तुम्हें बस मेरा ड्राइवर बनना होगा और मैं हॉस्पिटल के ब्लैक मनी को चोरी करूंगा। उस पैसे को हम 50-50 बांट लेंगे। अब इस काम के लिए जूलियट राजी हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं है दोस्तों। बाकी हरी का प्लान होता है कि वो चोरी करने के बाद जूलियट को पुलिस से पकड़वा देगा। इसीलिए वो इशाक से कहता है कि आप अपने एक आदमी को पुलिस चेकिंग पॉइंट पे इंतजार करने के लिए कहना, मैं वहीं जूलियट को फंसाकर भाग जाऊंगा। प्लान सेट होता है। जूलियट सुबह के वक्त हरी से आकर कहती है कि मैं रेडी हूँ और आज ही दोस्तों इन लोगों को चोरी करनी है। तो जूलियट अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाना चाहती है पहले, जिससे हरी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। स्कूल में चेन्नी को छोड़ने के दौरान जूलियट उसके गले की चेन उतारकर अपने पास रख लेती है। ये चेन चेन्नी को उसके पिता ने दी थी दोस्तों। वो कहती कि बेटा घर आकर इसको ले लेना, नहीं तो ये कपड़ों के अंदर तुम्हें चुभती रहेगी। तो इस तरह चेन्नी को छोड़ने के बाद ये लोग करुणा हॉस्पिटल की एक दूसरे ब्रांच में जाते हैं। मतलब उस ब्रांच में नहीं जाते जहाँ पे भास्कर एडमिट है, दूसरी ब्रांच में जाते हैं। वहां से पैसे एम्बुलेंस में ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले हैं और वहां सोलोमोन भी मौजूद होता है। तो हरी एक गन लेकर कार से निकलता है और सोलोमोन को गन लगाकर उसके कान पे उससे पैसे का बैग ले लेता है और सोलोमोन को एम्बुलेंस में लॉक करके वापस आकर कार में बैठ जाता है दोस्तों। फिर वो जूलियट से गाड़ी चलाने के लिए बोलता है। इसी बीच सोलोमोन के बाकी आदमी भी वहां पे आ जाते हैं और उनमें से पैसों के बैग को पकड़ लेता है, लेकिन इससे इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है दोस्तों और पाइपलाइन से टकराकर सब जगह पानी पानी हो जाता है। सारे पैसे बैग के बाहर गिरकर पानी में बह रहे होते हैं। हरी जूलियट से उन पैसों को बैग में भरने के लिए बोलता है और खुद वो सोलोमोन के आदमियों को रोकने में लग जाता है। वो चाहता तो अभी जूलियट को छोड़कर भाग सकता था दोस्तों, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे गाड़ी चलाना नहीं आता और अब उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो वो एम्बुलेंस के जरिए भागने की सोचता है। पहले वो सोलोमोन के आदमियों को मारने के बाद सोलोमोन को एम्बुलेंस से निकालकर अपनी गाड़ी की डिक्की में बंद करता है
और फिर खुद को जूलियट के साथ वहां से फरार कर देता है, पैसा लेकर, मतलब एम्बुलेंस में। जूलियट एम्बुलेंस चला रही होती है, लेकिन अभी भी सोलोमन के लोग इनका पीछा नहीं छोड़ते। अब जहाँ पे इशाक के आदमी को इंतजार करने के लिए हरी ने बोला था ना, वो पुलिस चेक पॉइंट पे आ गया होता है और यहाँ पर खुद स्वामी मौजूद है जिसे हरी की तलाश है दोस्तों। अब इशाक का आदमी राइट साइड की रोड में वेट कर रहा होता है। हरी राइट जाने के बजाय जूलियट से सीधा चलने के लिए बोल देता है और एम्बुलेंस को पुलिस नहीं रोकती, वो उसे जाने देती है। लेकिन सोलोमन के लोगों को स्वामी पकड़ लेता है। बाकी हरी और जूलियट यहाँ से निकलने के बाद चैन की सांस लेते हैं। और हरी ने जूलियट को इसलिए नहीं पकड़वाया क्योंकि उसका छोटा सा प्लान फेल हो गया था। उनके हाथ सिर्फ 5 लाख ही लगे होते हैं दोस्तों, बाकी के पैसे तो पानी में बह गए और इस चीज से जूलियट बड़ी परेशान होती है। अब इस घटना के बाद हरी की तलाश और भी तेज शुरू हो जाएगी क्योंकि हर जगह उसको ढूंढा जाएगा। तो इशाक को डर होता है कि क्या करे। उसे अगले 3 दिन में पैसों का इंतजाम करके कैसे भी करके हरी को शिप से भेजना होगा, नहीं तो फिर अगले शिप में 3 महीने लग जाएंगे आने में। इसके बाद हरी वापस से जूलियट के पास जाता है, जहां पर जूलियट उसे बताती है कि मुझे आज रात तक पैसों का इंतजाम करना ही होगा, नहीं तो मुझे हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट नहीं मिलेगा। इसके साथ ही सीन सोलोमन पे शिफ्ट होता है, जो कि एक एक्सीडेंट के सीन पे आता है जहां एक एम्बुलेंस पड़ी होती है दोस्तों। यहाँ पुलिस यानी कि स्वामी पहले से पहुंच गया होता है। वो सोलोमन से कहता है कि आप जैसा अमीर आदमी तो इस एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पर नहीं आया होगा, जाहिर है कुछ और गड़बड़ होगी इस एक्सीडेंट में। स्वामी आगे कहता है एक एम्बुलेंस को हमने पुलिस चेक पॉइंट से निकलते हुए देखा था, उसके अलावा एक दूसरी एम्बुलेंस पहली एम्बुलेंस का पीछा करने लगी। उस दूसरी एम्बुलेंस के अंदर बैठे लोगों ने पहली एम्बुलेंस पे गोली भी चलाई, जिसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि कैसे हरी ने उस दूसरी एम्बुलेंस को टक्कर मारकर उसका एक्सीडेंट किया। अब ये दूसरी एम्बुलेंस और गोलियों के निशान भी स्वामी को मिले हुए हैं। तो वो सोलोमन से कहता है कि आप इन एम्बुलेंस में अपना ब्लैक मनी ट्रांसपोर्ट करवा रहे थे ना। तो इस पर सोलोमन स्वामी को कुछ पैसे ऑफर करता है, जिसे स्वामी का जूनियर नाथू लेने वाला होता है। कि तभी स्वामी उसको पैसे लेने से मना कर देता है कि नहीं, हम नहीं लेंगे ये पैसे। तो सोलोमन स्वामी से कहता है कि तुम्हारे पास मेरे खिलाफ वैसे भी कोई सबूत नहीं है कि मैंने इसमें ब्लैक मनी रखवाया हुआ था। इसी बीच खबर आती है कि करुणा हॉस्पिटल की एक तीसरी ब्रांच यानी कि हिंदपुरम ब्रांच में 2 चोरों ने पैसे चुराने की कोशिश करी है और वहां गोलियां भी चली है। ये खबर सुनते ही स्वामी खुश हो जाता है कि अब मुझे सबूत मिल जाएगा। इसी के साथ ये सीन हिंदपुरम ब्रांच की तरफ शिफ्ट होता है, जहां पैसों के बैग के साथ हरी और जूलियट को सोलोमन के आदमियों से भागते हुए देखते हैं। दोनों यहाँ से बच निकलने के लिए प्लान बनाते हैं दोस्तों। तो हरी डॉक्टर का गेटअप लेता है और वो पैसे के बैग और जूलियट को एक स्ट्रेचर में लेके जा रहा होता है। तो तभी उसकी गन नीचे गिर जाती है और सोलोमन के लोग उसको देख लेते हैं। अब वो सभी हैरी को पकड़कर मारने लगते हैं। हैरी तो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कई लोगों ने पकड़ लिया होता है। अब इसी बीच हैरी देखता है कि जूलियट ही पैसे वाला बैग लेकर वहां से भाग रही है। ये देखकर हैरी की हिम्मत टूट जाती है और वो उदास हो जाता है कि जूलियट ने एक बार फिर से मुझे धोखा दे दिया। लेकिन कुछ देर के बाद जूलियट गन लेकर वहां पे आती है और गन दिखाकर वो हैरी को अपने साथ लेके जाती है। तब तक वहां पे पुलिस भी पहुंच चुकी होती है और स्वामी अपनी पूरी फोर्स के साथ हैरी के पीछे लग जाता है। हैरी और जूलियट भागकर एक मार्केट में जाते हैं दोस्तों पहले, जिस दौरान हैरी को एहसास होता है अपने प्यार का, जो उसे जूलियट के प्रति था। जूलियट आज उसको छोड़कर नहीं गई, बल्कि उसे बचाने के लिए वापस आई और वो मन ही मन तय करता है कि वो जूलियट को भी यहाँ से निकालेगा। लेकिन दोस्तों अभी तक तो पुलिस ने चारों तरफ से दोनों को घेर लिया होता है, लेकिन पुलिस को ये पता नहीं होता दोनों छिपे कहाँ पे हैं। पुलिस को इतना तो पता चल जाता है कि ये दोनों चोर हैं और साथ ही चोरी कर रहे हैं, और साथ ही एक चोर तो हरी है। अब स्वामी माइक के जरिए हरी को बाहर आने के लिए उकसाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तू तो एक नंबर का खूनी और बलात्कारी है, जिसे तूने मन बना उसी के साथ इतना गंदा काम किया और तुझे जेल भी हो गई थी। तू तो किसी लड़की के साथ खड़े होने के लायक भी नहीं है। वो तो भला हो उस लड़की का जिसने तेरे खिलाफ गवाही दी और तुझे सजा हुई। ये सारी बातें सुनकर हरी की आंखों में गुस्सा उतर आता है और ये देखकर जूलियट उसको शांत रहने के लिए बोलती है। वो कहती है कि वो तुम्हें बाहर लाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन हरी की आंखों में गुस्सा साफ नजर आता है। वो अचानक से जूलियट को एक तरफ धक्का देकर पैसे वाला बैग उससे छीन लेता है और इन सब में जूलियट का रेनकोट भी निकल गया होता है। हरी तो दोस्तों वहां से भागने की कोशिश में होता है, लेकिन दिक्कत ये थी स्वामी ने उसको देख लिया था और वो हरी से भिड़ जाता है। दोनों के बीच में काफी फाइट होती है और आखिर में हरी भाग निकलता है। जिसके जाने के बाद स्वामी को याद आता है कि उसने हरी के साथी चोर को भी देखा था, मतलब उस समय उसने जूलियट को भी देखा लेकिन नजरअंदाज कर दिया। और वो सभी पुलिस वालों से कहता है कि वो एक लड़की है, उसको ढूंढो। लेकिन अभी तक तो जूलियट निकल चुकी होती है और देखने से तो ऐसा लग रहा है कि जूलियट को आखिरकार हरी ने धोखा देकर अपना बदला ले लिया। अब स्वामी को जानना है कि वो लड़की हरी के साथ थी कौन, तो वो हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करने के लिए जाता है। लेकिन सोलोमन जानता है कि अगर ये चोर पकड़े गए और ब्लैक मनी की बात बाहर आई तो उसके सभी राज बाहर आ जाएंगे, उसका हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। इसीलिए वो स्वामी के आने से पहले सारे सीसीटीवी कैमरा, उनकी तारें सब डिस्कनेक्ट कर देता है ताकि स्वामी को कोई सबूत मिले ना। अब ये देखकर स्वामी गुस्से में सोलोमन का गला पकड़ लेता है। इस पर सोलोमन कहता है कि अगले 48 घंटे ना तो तुम्हारे पास करने के लिए नौकरी रहेगी और ना ही रॉब के लिए ये वर्दी। तुम जानते हो ना मेरी पहचान कहाँ तक है। इसी बीच बहर भी स्वामी से आकर कहती है कि हमें एक जरूरी लीड मिली है। ये सुनकर स्वामी सोलोमन से कहता है कि 48 घंटे में मिलता हूँ फिर तुझसे। तुझे तो मैं जेल के सलाखों के पीछे सेट करके रहूंगा और बाकी बात हरी की रही तो वो तो मेरे हाथों ही मरेगा।
इतना कहकर स्वामी चला जाता है। वो यहाँ से भैरवी के साथ सीधे पहुंच जाता है माली के पास। माली असल में एक दूर दराज के इलाके में छिपकर रह रही है दोस्तों। उसकी मौत नहीं भी बल्कि वो जिंदा है। पर इससे पहले सीन कट होता है और हमें हरी को दिखाया जाता है जो कि पैसे लेकर इशाक के पास आता है। इशाक कहता है कि न्यूज के हिसाब से तो वो पकड़ी ही नहीं गई है। तो इस पर हरी कहता है कि अरे मैंने ही उसे पुलिस से बचाया है, मैं चाहकर भी उसे नहीं पकड़वा पाया। मैंने जानबूझ के पुलिस का ध्यान अपनी तरफ खींचा और उससे पैसों का बैग ले लिया, क्योंकि अगर वो मेरे साथ रहती तो पकड़ी जाती। पुलिस मेरे बारे में अच्छे से जानती थी लेकिन जूलियट के बारे में नहीं, इसलिए मैंने उसे खुद से दूर कर दिया। आगे वो कहता है कि मुझे लगता था कि मैं जूलियट से नफरत करता हूँ, लेकिन आज पता चला कि मैं उससे अभी भी प्यार करता हूँ। उसके लिए मेरे दिल में बस थोड़ा सा गुस्सा भरा था क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया ना, इसीलिए। पर अब गुस्सा या नफरत नहीं है। इशाक भाई, आप इन पैसों में से 1 करोड़ एक नए अकाउंट में डलवाकर जूलियट को उसका ATM कार्ड दे दो। अगर जूलियट को कैश दिया और उसे जूलियट ने खर्च करने की कोशिश करी तो वो पकड़ी जा सकती है। इशाक इसके लिए मान जाता है दोस्तों। और फिर हरी के फोन पे जूलियट का कॉल आता है, लेकिन इशाक उसे कॉल लेने से मना कर देता है क्योंकि इशाक कहता है कि क्या पता जूलियट की वजह से हम ट्रैप ना हो जाए। इशाक के कहने पे हरी मान जाता है और वो हो जाता है दुबई जाने के लिए तैयार। लेकिन तभी हरी की नजर पैसों के बैग पे पड़ती है और वो उस बैग से जूलियट के रेनकोट की जेब से लटकते हुए एक लॉकेट को देखता है, जिसको देखते हरी के हाव भाव बदल जाते हैं और वो उस लॉकेट को लेकर पहुंच जाता है करुणा हॉस्पिटल की उस ब्रांच में जहां भास्कर मौजूद है। भास्कर हरी को देख बुरी तरह डर जाता है और जब हरी उसको डराता है ना, तो जाकर भास्कर उसे पूरा सच बताने के लिए तैयार हो जाता है। पता नहीं दोस्तों क्या सच है, लेकिन दूसरी तरफ आ जाइए। यहाँ माली से भैरवी कहती है कि तुम 3 साल पहले हरी से मिलने जेल गई थी, तुम्हारा नाम रिकॉर्ड्स में है, अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता हरी कहाँ है। तो माली बताती कि मैं हरी से मिलने जेल गई थी, लेकिन उस वक्त वहाँ वही पुराना पुलिस वाले मौजूद थे जिन्होंने मेरे केस में हरी पर इल्जाम डाला था। उन्होंने मुझे डराया धमकाया और हरी से मिलने ही नहीं दिया, इसलिए मैं वापस आ गई। तो इस पर स्वामी कहता है कि अब सच हमें बताओ, वो भी शुरुआत से आखिर तक उस रात हुआ क्या था। माली बताना शुरू करती है कि जूलियट का भाई जाति की ऊंच नीच में बहुत ही विश्वास रखता था। जिस दिन मैं हरी के साथ मंदिर गई, उस वक्त जब हरी और जूलियट बात कर रहे थे तो मैंने देखा कि रमेश का दोस्त भास्कर दोनों की वीडियो बना रहा है। और अब आ जाइए दोस्तों उस सीन पर। जब माली उसको मना करती है ना, तो वहाँ पे रमेश आ जाता है और बोलने लग जाता है कि तुम कौन होती हो मेरे दोस्त पे चिल्लाने वाली। इस तरह यहाँ पर माली और रमेश के बीच में थोड़ा झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद माली तो चली जाती है, लेकिन वो भास्कर के बारे में हरी से बताने की सोचती है। लेकिन जब वो देखती है कि हरी तो आज जूलियट को प्रपोज करने वाला है, तो वो ये बात हरी से छुपा लेती है। बाकी इसी बीच भास्कर रमेश को जूलियट और हरी का वीडियो दिखाता है और उसको भड़काता है कि ये छोटी जात वाले लड़के अब हमारी बहन बेटियों को निशाना बनाएंगे क्या। ऊपर से वो माली इन दोनों के गार्ड बन के घूम रही है। अब वो माली को उसके घर के बाहर टहलते हुए देखते हैं, तो भास्कर के भड़काने के कारण रमेश अपना आपा खो देता है और जाकर अपने आदमियों के साथ माली को पीटने लग जाता है। इन सब के बीच भास्कर गाड़ी में ही बैठा होता है। बाकी इस दौरान जब हरी माली की आवाज सुनकर बाहर आता है तो रमेश के आदमी उसको भी काफी मारते हैं, जिसके बाद जब रमेश माली के साथ गलत कर रहा होता है तो हरी उसको वहीं पे मार देता है। और ठीक उसी वक्त वहां पे जूलियट भी आ जाती है, जिसको देखकर भास्कर तो छिप जाता है। मतलब जूलियट को पता ही नहीं चलता कि भास्कर वहां पर है। और फिर इसके बाद तो हरी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। पुलिस वाला माली से कहता है कि देखो, जैसा हम कहते हैं वैसा बयान दे दो या फिर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ, नहीं तो हम खुद तुम्हें मारकर तुम्हारी बॉडी को पेड़ से लटका देंगे। और यही वजह थी दोस्तों कि माली कुछ दिनों में गायब हो गई। और बात करें हरी की, तो हरी को विश्वास होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसकी जूलियट कभी झूठ का साथ नहीं देगी। मतलब जो भी हुआ वो सच बताएगी। अब जूलियट के अंकल और उसकी माँ के इशारे पर पुलिस वाले हरी का एनकाउंटर करने वाले होते हैं। लेकिन जब इस बारे में जूलियट को पता चलता है तो वो हरी को बचाने के लिए कह देती है कि ठीक है, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन हरी की जान ना लो। बस तो फिर क्या था दोस्तों, जूलियट ने अपनी माँ के कहने पर हरी के खिलाफ गवाही और साथ ही वादा किया कि वो हरी से कभी नहीं मिलेगी। बाकी हरी को यहाँ पे लगा कि जूलियट ने उसके साथ धोखा दिया है। अब हरी ने जो गुनाह किया ही नहीं, उसकी सजा वो अभी तक भुगत रहा था। बताओ, यानी कि जूलियट ने गलत नहीं किया, उसकी मतलब जान बचाने के लिए झूठ बोल दिया। ये जानकर अब स्वामी दंग रह जाता है। बाकी वो अब भैरवी के साथ सीधा जूलियट के घर की तरफ निकलता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि दूसरा चोर कोई और नहीं बल्कि जूलियट है। और इधर जो भी चीजें माली ने स्वामी से बताई, वही सब बातें भास्कर हरी से बताता है। हरी भास्कर को वो लॉकेट दिखाते हुए कहता है कि तूने इस लड़की से शादी कर ली जिससे मैं प्यार करता हूँ और मुझे जेल भेज दिया। इस पर भास्कर कहता है कि उस रात मैं जब तुम्हारे घर में गया तो मुझे वहां ये लॉकेट मिला था, जिसे मैंने रख लिया और फिर तुम्हारे घर में आग लगा दी। बात करें जूलियट की, तो मैं तो उसको बचपन से चाहता था। ये लॉकेट मैंने ही अपनी बेटी को एज अ गिफ्ट दिया था, जिसे तुम उस रात जूलियट को देने वाले थे। ये जानकर हरी भास्कर का गला दबाकर उसको वहीं पे मारने लग जाता है और भास्कर को मारते हुए कहता है कि तुम्हारे ऑपरेशन का सारा इंतजाम हो गया है, लेकिन तुम जीने के लायक नहीं हो। अब ये सुनकर भास्कर कहता है कि वो ऑपरेशन या हार्ट मेरे लिए नहीं बल्कि जूलियट को चाहिए, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है तो वो मर जाएगी। और इस पॉइंट पर हरी को पता चलता है
कि जूलियट इसी वजह से आज तक अच्छे से सांस नहीं ले पाती, क्योंकि उसके हार्ट में प्रॉब्लम है। इस बात का पता चलते ही हरी जूलियट को कॉल लगाता है, लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है दोस्तों। फिर हरी जूलियट का पता लगाते हुए पहुंच जाता है जूलियट के घर में। इसी बीच हमें इंस्पेक्टर नाथू को दिखाया जाता है, जो कि इशाक भाई तक पहुंच गया होता है। उसे इशाक का पता उस गन से चला जो कि हरी के पास मौजूद थी। अब इशाक ये जानकर कि वो फंस चुका है, तो वो तुरंत हरी के लाए पैसों में से उसे 5 लाख ऑफर करता है, लेकिन नाथू इशाक समेत उसके सारे आदमियों को मार गिराता है। साथ ही इस बारे में वो सोलोमन से कहता है कि मैं आपका पैसा लेकर आ रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, नाथू सोलोमन से मिला हुआ है। इस पर सोलोमन कहता है कि मेरे स्टाफ का कोई शख्स उन चोरों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब उसका पता लगाने का टाइम नहीं है, इसीलिए मैंने अपने सभी एम्प्लॉइज को बता दिया कि आज बेंगलोर ब्रांच से सारे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। अब ये बात जैसे ही चोर को पता चलेगी तो वो बेंगलोर ब्रांच में जरूर आएगा, और वो जो कोई भी हो, तुम जल्दी से बेंगलोर ब्रांच पहुंचकर उसे मार गिराओ। ध्यान रखना वो पकड़ा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मेरा सब कुछ सामने आ जाएगा। तो नाथू चल देता है बेंगलोर की तरफ। बाकी दोस्तों, जब हरी जूलियट के घर पे गया तो वो तो नहीं मिली, लेकिन वो अपनी मौसी के यहाँ थी शायद, इसलिए वो उसकी मौसी के घर जाता है। और जूलियट की मौसी हरी को देखकर कहती है जूलियट को अपनी जान की फिक्र नहीं है, बल्कि वो अपनी जान इसीलिए बचाना चाहती है ताकि वो अपनी बच्ची का ख्याल रख सके। वो अपनी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ना चाहती है। आज 9 बजे तक का ही टाइम उसके पास है, इसलिए वो काफी परेशान थी। उसकी सांसें फूलने लगी थी, तो उसने अपनी दवाइयां ली और चल गई। यहाँ पर चेनी को देख हरी उसे उसका वही लॉकेट देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को बेटा कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद वो सीधा इशाक भाई के अड्डे पे जाता है, जहाँ वो देखता है कि इशाक को किसी ने मार डाला है। और इसी दौरान स्वामी जब जूलियट के घर पे पहुंचता है तो उसे वहां जूलियट नहीं मिलती। वो इसके बाद सीधा हॉस्पिटल जाता है जहाँ भास्कर एडमिट है। वहां पर स्वामी को पता चलता है कि जूलियट का ऑपरेशन आज ही है। बाकी भास्कर की बात करें तो उसे कोविड के बाद फंगस हो गया था, इसलिए उसका यहाँ पे इलाज चल रहा है। इसी बीच स्वामी को बेंगलोर ब्रांच में किसी चोर के घुस जाने की खबर मिलती है, जिस बारे में हरी को भी पता चल गया होता है। दोनों ही बेंगलोर के लिए निकलते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि जूलियट बेंगलोर ब्रांच में जाकर सोलोमोन के आदमियों से पैसा वाला बैग लेकर जब वहां से जाने वाली होती है, तभी उसे सोलोमोन के आदमी पकड़ लेते हैं। वो किसी तरह से उनसे छुटकारा पाती है, और तब तक नाथू भी पहुंच गया होता है। तो वो पहले तो सारे एग्जिट्स बंद करता है और फिर जूलियट को भागते देखकर उस पर गोली चलाता है, क्योंकि उसे सोलोमोन ने जूलियट को मारने का ऑर्डर दे दिया था। उसने कहा था ना, जो भी चोर होगा उसे मार देना। नाथू जूलियट को ढूंढकर उस पर गोली चलाने वाला होता है कि तभी पीछे से हरी आकर नाथू के गले को चाकू से काटकर उसकी जान ले लेता है। और जूलियट हरी को देखकर बड़ी खुश होती है। वो हरी से कहती है कि मुझे लगा तुमने मुझे धोखा दिया। बाकी हरी यहाँ से किसी तरह जूलियट को लेकर निकलता है। इसी बीच जूलियट की तबीयत बिगड़ने लग जाती है, तो हरी सोलोमोन के आदमियों से लड़ते लड़ते वहां से बाहर निकलता है। वो जूलियट के बताने पर उसके पॉकेट से गोली निकाल कर उसे खिलाता है। अब तक यहाँ पुलिस भी आ चुकी होती है दोस्तों। तो हरी पुलिस की कार से भागने का प्लान बनाता है, लेकिन जूलियट की तबीयत दवा देने के बाद भी ठीक नहीं होती। तो अब हरी की टेंशन और बढ़ जाती, क्या करूं, क्योंकि उसको कार चलानी नहीं आती। इस पॉइंट पर जूलियट उसको धीरे से बताती है कि कार कैसे चलानी है, और हरी वैसे ही करता है। और कार चलाते चलाते वो एक कच्चे रास्ते के जरिए निकलने की कोशिश करता है। उसका प्लान यह है कि जिस ब्रांच में भास्कर का इलाज चल रहा है वहाँ कोई नहीं जानता कि जूलियट ही चोर है। तो वहां पर मंगा नाम की नर्स ने जूलियट के हार्ट ट्रांसप्लांट का सारा इंतजाम किया होता है। अब एक जगह पर आकर इनको गाड़ी रोकनी पड़ जाती है। पीछे से पुलिस की लगातार फायरिंग हो रही होती है। अब यहाँ पर हरी को इन्हें रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल सिर्फ 12 मिनट की दूरी पर है और इन सब में जूलियट के पैरों में गोली लग जाती है। पर अब वो दवा खाने की वजह से थोड़ा नॉर्मल फील कर रही होती है। तो हरी कहता है कि मैं इन्हें यहाँ पे रोकता हूँ, तुम जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो। जूलियट पहले हरी को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन फिर उसको ना चाहते हुए भी जाना पड़ जाता है, क्योंकि हरी ने उसे उसकी बेटी की कसम दी होती है। और जब तक जूलियट निकल जाती है तब तक हरी पुलिस को रोके रखता है। वो लगातार उनकी फायरिंग का जवाब दे रहा होता है। यहाँ पर भैरवी के साथ स्वामी भी आया होता है, और जब स्वामी देखता है कि हरी को रोकना मुश्किल हो रहा है तो वो हरी पर आखिरकार गोली चला देता है। उसने अपनी माला उतारकर गन उठा ली होती है, लेकिन हरी को मारने के लिए नहीं बल्कि उसे रोकने के लिए। हरी को और भी गोलियां लग जाती हैं, लेकिन वो पुलिस को 15 मिनट तक रोकने में कामयाब हो जाता है। उसे इस बात की खुशी कि चलो जूलियट हॉस्पिटल पहुंचकर मंगा से मिल गई होगी। इधर स्वामी हरी के फायरिंग बंद करने के बाद उसके पास जाकर कहता है कि मुझे तुम्हारी कहानी माली से पता चली, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। तो हरी कहता है कि सर अब मेरा टाइम आ गया है, अगर आप मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो बस मेरे जाने के बाद ध्यान रखिएगा जूलियट को कुछ ना हो। और वो स्वामी के कान में कुछ कहने के बाद वहीं पे मर जाता है दोस्तों। जिसके मरने के बाद पुलिस वाले स्वामी से सवाल करते हैं कि दूसरी चोर तो भाग गई, उसका क्या किया जाए। तो इस केस का रुख स्वामी सोलोमोन की तरफ मोड़ देता है। वो जनता के सामने करुणा हॉस्पिटल के स्कैम को लेकर आता है। सोलोमोन की गिरफ्तारी हो जाती है और उसने कैसे कोविड के दौरान बेईमानी से पैसे कमाए ये दुनिया को पता चल जाता है। करुणा हॉस्पिटल के लाइसेंस को भी कैंसिल कर दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद भास्कर को देखते हैं, जो कि ठीक है और घर वापस आ चुका है। जूलियट का भी हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हो चुका है और वो भी बिल्कुल ठीक है। तभी वहाँ पे स्वामी और भैरवी जूलियट से मिलने आते हैं। स्वामी जूलियट को भास्कर का पूरा सच बता देता है और ये सब सुनकर वो दंग रह जाती है। वो स्वामी से कहती है कि आप मुझे अब ये क्यों बता रहे हैं। तो स्वामी कहता है कि ये मैंने हरी के लिए किया,
अक्सर जिसने जुर्म किया होता है उसे सजा दिलाना आसान होता है, मगर भास्कर जैसे लोग जो किसी और के कंधे पे बंदूक रखकर चलाते हैं, उनके खिलाफ कानून कुछ नहीं कर पाता। मेरा बस चलता तो मैं भास्कर को अभी गोली मार देता, लेकिन वो एक बच्ची का पिता है, ये सोचकर रुक जाता हूँ। स्वामी के जाने के बाद जूलियट अंदर जाती है और इस बारे में जब वो भास्कर से कहती है तो भास्कर कहता है तुम्हें सब पता चल गया, चलो अच्छा है। मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता था, लेकिन तुम्हें तो वो हरी पसंद करता था, आखिरकार मर गया ना। बाकी मुझे पता है तुम उसके साथ सो भी चुकी हो, तो तुम्हारी जैसी औरत का सच बाहर ना आए इसका मैं ध्यान रखूंगा, और तुम भी किसी को कुछ मत बताना। इतना कहकर वो बाहर चला जाता है जहाँ काफी सारे मेहमान आए होते हैं। जूलियट अपने आंसू पोंछकर बाहर आती है और वहां सभी के सामने अपनी और हरी की फोटो टांग देती है, और फिर वो भास्कर से कहती है कि मैंने खुद अपने बारे में सभी को बता दिया है और अब तुम्हारी बारी है। इतना कहकर वो भास्कर के थप्पड़ लगा देती है सभी के सामने, और तब तक लगाती जाती जब तक वो थक नहीं जाती। वो अपनी सारी भड़ास भास्कर पे निकाल देती है, जिसके बाद वो बाहर आ जाती है घर से, जहाँ उसको देखकर उसकी बेटी उसके पास आती है और कहती है हरी अंकल ने मुझे एक मैजिक ट्रिक दिखाई थी, जब वो आखिरी बार मुझसे मिलने आए थे तब बताया था उन्होंने। असल में दोस्तों ये लॉकेट खुलता है और इसे खोलने का तरीका हरी ने चेन्नई को बता दिया था। ठीक उसी तरह जब चेन्नई लॉकेट को खोलती है तो उसमें से एक अंगूठी निकलती है। यही अंगूठी पहनाकर उस रात हरी जूलियट को प्रपोज करना चाहता था, मगर वैसा हुआ नहीं। इस अंगूठी को देखकर जूलियट रोते रोते उसे पहन लेती है। बाकी सब कुछ क्लियर हो जाता है, लेकिन हरी का एक सच अभी भी बाकी है जो कि जूलियट को नहीं पता। वो सच हरी ने सिर्फ स्वामी को बताया होता है। असल में जूलियट को हार्ट किसी और ने नहीं बल्कि हरी ने दिया है दोस्तों। ओहो, मरने से पहले ही उसने ये सारा पेपर वर्क कर लिया था। उसे मैसेज जब मिल गया था ना कि सब कुछ बढ़िया हो गया, तो हरी ने अपना दम तोड़ा। बाकी की चीजें स्वामी ने संभाल ली और जूलियट को इस तरह हट दिया गया। इस बारे में जूलियट को भले ना पता हो, लेकिन हमेशा हरी इस तरह मरने के बाद भी उसके करीब रहेगा। दोस्तों मैंने आपसे कहा था ना, सेम पिंच वाली बात को याद रखेगा। दरअसल जब ब्लड कैंप में हरी ने अपना नाम और ब्लड ग्रुप जूलियट को बताया, तो वो सेम ब्लड ग्रुप जूलियट का भी होता है। वो एक रेयर ब्लड ग्रुप था। इसी वजह से हरी और उसका ब्लड ग्रुप एक होने के कारण जूलियट ने हरी को सेम पिंच बोला था, ना कि कपड़ों के कलर होने के कारण। बाकी इसी के साथ ही कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।